गणना करने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है। संख्या कोई भी संख्या हो उसमें इन्हीं 10 अंकों का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता। यही है दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली में दहाई की संख्या का स्थानीय मान इकाई की संख्या के स्थानीय मान का 10 गुना होता है। सैकड़ा की संख्या का स्थानीय मान दहाई की संख्या के स्थानीय मान का 10 गुना होता है। 1000 का स्थानीय मान सैकड़ा के स्थानीय मान का 10 गुना होता है। इसको कैसे होता है इसे भी देख लेते हैं। जैसे ये है इकाई, इकाई का मान है 1। अब दहाई का स्थानीय मान इकाई के स्थानीय मान का 10 गुना होगा। इकाई का स्थानीय मान होगा 1 और इसका 10 गुना, तो दहाई का स्थानीय मान कितना हो गया? 10 हो गया। अब लेते हैं सैकड़ा। सैकड़ा का स्थानीय मान दहाई के स्थानीय मान का 10 गुना होता है। दहाई का स्थानीय मान 10 और इसका 10 गुना, तो कितना आ गया? 100। 1000 का भी स्थानीय मान सैकड़े के स्थानीय मान का 10 गुना होता है। सैकड़ा का स्थानीय मान 100, इसका 10 गुना कितना हो गया? 1000। इसी प्रकार हम इसके आगे भी संख्या पद्धति में और बड़ी संख्या तक पहुंच जाते हैं। जैसे हम लोग लाख करेंगे, इसके बाद आएगा लाख। लाख में भी हम 1000 के स्थानीय मान का 10 से गुणा करेंगे तो हमको 1 लाख मिल जाएगा। करोड़ को भी कर सकते हैं। उसके बाद वाली आने वाली संख्याओं को भी हम इसी प्रकार करते हैं। अब हम कोई संख्या ले लेते हैं कि कैसे स्थानीय मान को दर्शाया जाता है। तो संख्या ले लेते हैं 9567। यहाँ पर इकाई में है 7। 7 का मान कितना होगा? 1, क्योंकि इकाई का मान 1 होता है। यहाँ पे 7 का स्थानीय मान कितना है? केवल 7 ही होगा। अब दहाई का ले लेते हैं। ये तो इकाई का था। अब दहाई का ले लेते हैं। दहाई में कौन है? 6 है। 6 दहाई में है। दहाई का स्थानीय मान कितना होता है? 10 होता है। तो इसमें कितना गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया? 60। उसके बाद है सैकड़ा में 5 है। 5 सैकड़ा में है तो और सैकड़े का स्थानीय मान कितना होता है? 100 होता है। तो 5 में हम 100 का गुणा कर दिए, कितना आ गया? 500 आ गया। अब ले लेते हैं 1000। 1000 में कौन सी संख्या है? 9 है। और 1000 का स्थानीय मान कितना होता है? 1000। तो 9 में हम 1000 का गुणा किए तो कितना आ गया? 9000। अब हम इसकी सत्यता भी जांच लेते हैं। अब हम इसकी सत्यता भी जांच लेते हैं कि हम जो स्थानीय मान निकाले हैं वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 9000, उसके बाद 500, फिर 60, फिर 7। अब हम इनको जोड़ देते हैं। इकाई को इकाई की जगह में, सैकड़ा को सैकड़ा की जगह में, दहाई को दहाई की जगह में, सैकड़ा को सैकड़ा की जगह में और 1000 को 1000 की जगह पे लिखा जाता है। अब इसको जोड़ते हैं। 7, 6, 5 और 9। तो ये वही संख्या आ गया, इसलिए हमने जो स्थानीय मान निकाला वो सही है। इसी प्रकार स्थानीय मान निकाला जाता है और उसकी सत्यता की जांच भी किया जाता है। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का उस स्थान पे मान क्या होता है उसे ही कहते हैं स्थानीय मान।